हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इसके बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं सादिया खुशा और आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ। पिछली क्लास में हमने किंगडम मोनरा को एक्सप्लेन किया था और आज हम किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आती है तो लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर कोई सजेशन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए टाइम को बर्बाद किए बगैर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। किंगडम प्रोटिस्टा। सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं, लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज क्लियर नहीं है। जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, दूसरे के लिए प्लांट भी हो सकता है। एनसीईआरटी की बुक में प्रोटिस्टा के अंदर क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स इंक्लूड किए गए हैं। ये मेंबर्स मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। प्रोटिस्टा एक लिंक बनाता है प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी किंगडम के बीच। बीइंग यूकैरियोट्स, इनके सेल बॉडी में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट के पास सीलिया और फ्लेजिला होता है। मूवमेंट के लिए इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही होता है। क्राइसोफाइट्स, ये ग्रुप डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करता है। ये ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर और मरीन दोनों ही होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वाटर करंट के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। डायटम्स की सेल वाल दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है, जो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे में फिट हो जाती है। उनकी वाल्स सिलिका एम्बेडेड होती है, इस वजह से ये वाल्स इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। इसी वजह से डाई एटम्स अपने हैबिटेट के आसपास बहुत सारे सेल वाल डिपॉजिट्स छोड़ देते हैं। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये अकोमुलेशन डाई एटमेसियस अर्थ के नाम से जाना जाता है। ये सॉइल ग्रीटी होती है और पॉलिशिंग, ऑयल्स और सिरप की फिल्ट्रेशन में यूज़ की जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डाई एटम्स ओशियंस के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट्स, ये एनिमल्स ज़्यादातर मरीन और फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं। इनके सेल का कलर अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू या रेड दिखाई देता है। सेल वाल में स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती है जो बाहर की सरफेस पे अरेंज्ड होती है। इनमें दो फ्लेजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और दूसरा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो वाल प्लेट्स के बीच में एक फर्रो में फिट होता है। रेड डाइनोफ्लेजिलेट्स जैसे गॉनियोलेक्स कभी कभी बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस वजह से समुद्र का पानी रेड कलर का दिखने लगता है। इसको रेड टाइड बोलते हैं। इसके टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं कि ये दूसरे मरीन एनिमल्स जैसे फिशेस को भी मार देते हैं। यूग्लेनॉइड, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलते हैं जहाँ पे पानी स्टैग्नेंट होता है। इनके पास सेल वाल नहीं होती, बल्कि एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पेलिकल बोलते हैं, जो उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें दो फ्लेजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। ये ऑर्गेनिज्म सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट ना मिले तो ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं, मतलब दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इनके पिगमेंट बिल्कुल हायर प्लांट के पिगमेंट जैसा ही होता है। एग्जाम्पल, यूग्लिना। स्लाइम मॉल्ड, स्लाइम मॉल्ड सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स पर मूव करती है और ऑर्गेनिक मटेरियल को इनगल्फ करती है। फेवरेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेट बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम ग्रो करके काफ़ी फीट तक स्प्रेड हो सकते हैं। जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है तब प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनके टिप्स पर स्पोर्स होती है। इन स्पोर्स के पास ट्रू वॉल्स होती है। इन्हीं वॉल्स की वजह से स्लाइम मॉल्स एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं बहुत सालों तक। इन स्पोर्स का डिस्पर्सल एयर करंट के थ्रू होता है।
प्रोटोजोआंस। सभी प्रोटोजोआंस हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं। ये प्रीडेटर्स, शिकार करने वाले या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स माना जाता है। प्रोटोजोआंस को मेनली 4 ग्रुप में बांटा गया है: अमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोअन्स। अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स। ये प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। ये सीडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं और फूड को कैप्चर करते हैं। मरीन फॉर्म्स के पास सिल्का शेल होती है। कुछ पैरासाइट भी होते हैं, जैसे एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए। पैरासिटिक फॉर्म डिजीज काउज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स एक्वेटिक और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होता है, जिनकी हेल्प से ये मूव करते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसे गुलेट बोलते हैं, जो फूड इनटेक के लिए होती है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया वाटर और फूड पार्टिकल्स को गुलेट में ले जाता है और वो इस तरह न्यूट्रिशन पाते हैं। एग्जाम्पल, पारामेशियम। स्पोरोजोन्स पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं, जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। ये स्पोर्स फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम काउजेज मलेरिया। किंगडम फंगी यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो मेनली सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक या सिम्बायोटिक होते हैं। ये वार्म और ह्यूमिड एरिया में ग्रो करना पसंद करते हैं। इनकी सेल वाल काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं, जैसे कि हम प्लांट में देखते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अब्जॉर्प्शन के जरिए अपना न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स, प्लांट्स हर जगह पे ये पाए जाते हैं। फंगस बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसे हम हाइफी बोलते हैं। हाइफी का पूरा नेटवर्क माइसेलियम कहलाता है। कुछ हाइफी कंटिन्यूअस होते हैं। इनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हम कोइनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं, और कुछ में क्रॉस वॉल्स या सेप्टा होते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगस बॉडी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स लाइक कॉनिडिया और स्पोरोंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स के जरिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स के जरिए। ये सारे स्पोर्स बनते हैं अलग अलग तरह के फ्रूटिंग बॉडीज में। सेक्सुअल साइकिल में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट के प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है, जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, जिसे कैरियोगेमी कहते हैं। थर्ड स्टेप में जाइगोट में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसे हेप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के आधार पर किंगडम फंगी को वेरियस क्लासेस में रखा गया है। फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, ड्यूटेरोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स। फाइकोमाइसेट्स ज़्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं। इनके कुछ मेंबर्स प्लांट के ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ये प्लांट के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इनमें एसेप्टेट माइसेलियम होता है और ये कोइनोसाइटिक होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के ज़रिए होता है, जो कि मोटाइल होते हैं। इनमें कभी कभी एप्लानोस्पोर्स भी बनते हैं, जो कि मूविंग नहीं होते। ये स्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोस्पोर्स बनते हैं। ये गैमेट्स सिमिलर या फिर अलग अलग हो सकते हैं।
एस्कोमाइसिट्स एस्कोमाइसिट्स को सैक फंगी भी कहते हैं क्योंकि इनके सेक्सुअल स्पोर्स एक सैक जैसी स्ट्रक्चर जिसे एस्कस कहते हैं के अंदर बनते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे ईस्ट। ये सेप्रोफाइटिक, पारासाइटिक, डिकम्पोजर्स या कॉप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। इनके माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के ज़रिए होता है। ये एक्सोजीनियसली बनते हैं एक स्पेशल हाइफी में जिसको हम कॉनिडियोस्पोर्स कहते हैं। कॉनिडिया जर्मिनेट होकर न्यू माइसेलियम बनाता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इनका फॉर्मेशन इंडोजीनियसली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में होता है जिसे एस्कस कहते हैं। कई एस्की मिलकर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस। ये ईडेबल फंगी हैं और डेलिकेसी समझे जाते हैं। बेसिडियोमाइसेट्स बेसिडियोमाइसेट्स सॉइल, लॉग्स और ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं और कुछ लिविंग प्लांट के अंदर पैरासाइट की तरह मिलते हैं। इनमें माइसेलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स आमतौर पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन कॉमन है। इसका मतलब है माइसेलियम के टुकड़े अलग होकर नए फंगस बना लेते हैं। इनमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगेमी दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के फ्यूजन से होता है और वो सेल डिफरेंट स्ट्रेन्स या जेनोटाइप के हो सकते हैं। इस फ्यूजन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे डाइकैरियोटिक माइसेलियम कहते हैं, जो फाइनली बेसिडियम बनाता है। उसके बाद बेसिडियम में कैरियोगेमी और मियोसिस होता है, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली बेसिडियम पर बनते हैं। बहुत सारे बेसिडिया एक साथ अरेंज होते हैं और ये मिलकर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जिसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल एगेरिकस। ड्यूटेरोमाइसेट्स इस फंगी को इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है क्योंकि इनके सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस को ही हम जान पाए हैं। इनके सेक्सुअल स्टेजेस को अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। ड्यूटेरोमाइसेट्स में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उनके एसेक्सुअल स्पोर्स को कॉनिडिया कहते हैं। इनके माइसेलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। इनके कुछ मेंबर्स सैप्रोफाइटिक और कुछ पैरासाइटिक होते हैं और बहुत सारे डिकम्पोजर्स हैं। ये मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक की थी। नेक्स्ट क्लास में हम किंगडम प्लांटी को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली क्लास की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। अपने किसी भी डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।